की कोशिश है कि 2030 तक भारत की सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो जाए, जिससे कच्चे तेल को खरीदने में विदेशी मुद्रा की बचत हो सके और भारत खाड़ी देश पर पेट्रोल के लिए निर्भर न रहे। और इसीलिए भारत ने ताइवान के साथ मिलकर ईवी प्रोजेक्ट शुरू किया है। आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट और ताइवान की राजधानी ताइपे से हमारे सहयोगी राहुल डवास की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत सरकार की योजना है कि चंद सालों के अंदर 2030 के अंदर पूरा का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील कर दिया जाए। फेम इंडिया पार्ट 2 की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत 7,000 ऐसी बसें बनाई जा रही हैं। ऐसे में कोशिश इस बात की है कि हमारे पास ऐसा विकल्प हो जो चीन से तर हो, और ऐसे में बात आती है ताइवान की। ताइवान ने एक कंपनी है जिसने पुणे में इस तरह का एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट रखा है, जॉइंट वेंचर हुआ हिंदुस्तानी कंपनी के साथ, और यहाँ पे बस बनाई जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग होंगी, असेंबली प्लांट होगी। कोशिश ये है कि इंडियन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मेक शिफ्ट किया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और उससे आगे बढ़ाया जाए। जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो लगातार हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, what kind of joint venture you are having with an Indian company in Pune, and what is the capacity of buses manufacturing in a single financial year in India? Actually, we are supporting the electric chassis in India, so we cooperate with the different of the bus body maker. So in the first stage, we will set up around 1,000 bus chassis in Pune factory, and then go to the second phase, around 3,000 buses. Okay, that's what our short-term plan. Yeah. तो भारत की डिमांड क्यों है? भारत की डिमांड इसलिए है कि भारत बहुत बड़ा बाजार है, और जब नितिन गडकरी ने ये साफ कर दिया था टेस्ला को, यानी एलोन मस्क को, और ये कहा था कि आपको तब यहाँ पर गाड़ी बेचने की, टेस्ला बेचने की इजाजत होगी जब मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाएगी। विदेशी और खासतौर पे चाइना की बनी हुई बैटरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका विकल्प क्या है? उसका विकल्प है इस तरह की बैटरीज, उसका विकल्प है ताइवान, क्योंकि ताइवान के जरिए भारत की कोशिश है कि चीन की मोनोपोली को तोड़ा जाए। क्योंकि अगर लिथियम सोर्स की बात करें, लिथियम कहाँ मिलता है, वो चीन इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि लिथियम तो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, चिली में मिलता है, अर्जेंटीना में मिलता है। लेकिन लिथियम एक क्रूड ऑयल की तरह है, जिसे ब्लेंड करके डीजल और पेट्रोल की तरह से एक ऐसा लिथियम निकाला जाता है जिसके सेल का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की बैटरीज बनाने में, और वो काम बहुत ज्यादा चीन में होता है। उसे रोकने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए, क्योंकि जब हिंदुस्तान पेट्रोल को छोड़कर, डीजल को छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आएगा, तो ऐसा ना हो कि आज हमारी डिपेंडेंसी गल्फ में है, खाड़ी देशों में है, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया में है, और ऐसा ना हो कल को अगर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की बात आए तो भारत की निर्भरता चीन पर हो जाए, और चीन तो हमारा दोस्त भी नहीं है। ऐसे में बात आती है ताइवान की। ताइवान में इस तरीके की बैटरीज हाई एंड टेक्नोलॉजी से बनाई जा रही है। पुणे में एक प्लांट अडानी की सहायता से लग चुका है, और कोशिश ये है कि भारत को एक ऐसा हब बनाया जाए जहां भारत में बैटरी बनेगी, भारत में बसें बनेगी। ना सिर्फ 7,000 बसों का जो टारगेट है फेम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हिंदुस्तान की सरकार का, उसे पूरा किया जाएगा, बल्कि संभावना इस बात की भी है कि अफ्रीका में, यहां तक कि खाड़ी देशों में, जिसमें दुबई है, जिसमें कतर है, जिसमें यमन है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, वहां तक सप्लाई की जाए, और आने वाले 10 साल के अंदर भारत एपिसेंटर बन जाए जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो, इलेक्ट्रिक बसेस की बात हो, और उसमें हमारा रिलायबल पार्टनर हो सकता है ताइवान। भारत में